अगर मैं ये बयान शुरू कर दूं वो खबरें जो पहले से आपको मालूम है, तो आप थोड़ी देर में सब भाग जाएंगे यहाँ। भाई यहाँ नमाज पढ़ना, बयान सुनना छोड़ दो। उनके सर पे बाल है, उनके नहीं है, ये बैठे हुए। इनके सर पे टोपी है, ये सफ़ेद है, उनकी नाक पे चश्मा है, इनके दाढ़ी है। तो ये खबरों के क्या फ़ायदा? तो अल्लाह भी ये खबर दे रहे हैं, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। तो अल्लाह ही तो हमें पहले से मालूम है। इस नॉलेज की क्या ज़रूरत है ये हमें बताने की? बोले ना क्या ज़रूरत। तो अल्लाह ने फरमाया, देखो जब भी कोई खबर दी जाए और जिसमें कोई ऑर्डर छुपा हुआ हो तो वो खबर होती है, लेकिन असल में उस खबर से खबर मकसद नहीं होती, बल्कि एक उसके अंदर ऑर्डर छुपा हुआ होता है, उसकी तरफ इशारा करना मकसद होता है। खबर बराए खबर ये हकीमाना कलाम नहीं है। मैं कहूँ इनके सर पे टोपी है, इनकी नाक पे चश्मा है, तो क्या करें भाई, है तो क्या करें। लेकिन मैं खबर देता हूँ, मुझे प्यास लग रही है, एक खबर है। पश्तो में कहते हैं ना खबर औरी का ना, सुना ये लफ्ज? खबर सुन रहा है कि नहीं सुन रहा? मैं खबर देता हूँ, मुझे प्यास लग रही है, फौरन 2-4 बंदे उठेंगे कूलर की तरफ पानी लेने के लिए। ऐसा होगा कि नहीं होगा? अगर नहीं उठेंगे तो इसका मतलब बहुत ढीठ है। क्या है? बहुत ढीठ लोग हैं। एक बंदे को प्यास लग रही है, पानी का इंतजाम नहीं करते। घर में अब्बा जब आके बैठते हैं और कहते हैं मुझे प्यास लग रही है, तो ये खबर बराए खबर नहीं है, इसके पीछे ऑर्डर छुपा हुआ है, पानी पिलाओ। अब ये खबर फजूल खबर नहीं है। मैं अक्सर बयान में कहता हूँ, आजकल जो शौहर हजरात घर में जब दाखिल होते हैं तो घर से बाहर तो अखलाक बहुत अच्छे होते हैं, दोस्तों के साथ हंसी मजाक गपशप। घर में जब दाखिल होते हैं ऐसा लगता है चंगेज खान ने बगदाद पर हमला किया है। यही है ना स्टाइल। घर में आते ही क्या कहते हैं? मुझे भूख लग रही है। घर वालों से क्या कहते हैं? मुझे, ये तो न्यूज़ है ना, ये समा पे चलनी चाहिए ये पट्टी। क्या आपको क्या लग रही है? भूख लग रही है, खबर है। तो लेकिन ये खबर बराए खबर नहीं होती। इसका मतलब होता है खाना फौरन चाहिए, ये ऑर्डर है, खाना लगा दो। इस खबर में क्या छुपा हुआ है? बोलो ना यार, क्या हो गया? ऑर्डर छुपा हुआ है, खाना लगा दो, भूख लग रही है, ये खबर है। इसके अंदर एक ऑर्डर खबर नहीं होता। खबर की डेफिनेशन ये है कि जब वो जुमला मुकम्मल हो तो उसको सच्चा या झूठा कहा जा सके। खबर सच्ची भी होती है और झूठी भी। ऑर्डर सच्चा झूठा नहीं होता। पानी पिलाओ, तो ये कोई सच और झूठ से तो थोड़ी ताल्लुक है इसका, तो एक ऑर्डर है। तो आप जब घर में दाखिल होते हैं और कहते हैं मुझे भूख लग रही है, इसका मतलब चंगेज खान बहुत गुस्से में है। अगर इसको इस वक्त खाना नहीं मिला तो ये बीवी बच्चों को भी खा सकता है। बहुत से लोग खा गए हैं, टेंशन दे दे के खा गए। अब ये खबर फजूल खबर नहीं होगी। अब देखो, मैं अगर कहूं कि इनकी चश्मा है, 1 दफा कहूंगा, 2 दफा कहूंगा, 3 दफा कहूंगा, तो ये कहेंगे क्या करूं मैं, अगर है तो आपको दे दूं। यानी ये खुद उसमें ऑर्डर तलाश करेंगे कि यार ये फजूल खबर कोई नहीं देता, इसके अंदर कोई ऑर्डर छुपा हुआ है। ऑर्डर ये कि शायद इनको अच्छा नहीं लग रहा, भाई आप ले लो। तो एक मिसाल आई है जहन में, लेकिन वो मुनासिब नहीं है, फिर वो मौजू चेंज हो जाएगा, हमारा वही वाला मौजू हो जाएगा जो। तो अब घर में बार बार आप जब जाके कहोगे भूख लग रही है, प्यास लग रही है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, इसका मतलब क्या है? खाना लगा दो, खाना लगा दो, खाना लगा दो, पानी पिला दो। तो जो खबर ऐसी हो जिसके अंदर कोई ऑर्डर छुपा हुआ हो, वो खबर इस काबिल होती है कि उसको शेयर किया जाए। जिस खबर के अंदर कोई ऑर्डर छुपा हुआ नहीं होता, वो खबर टाइम वेस्टिंग है, उसका अमली जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। खामखा में लोग कहते हैं ना जनरल नॉलेज, तो खामखा की जनरल नॉलेज की इस्लाम में कोई वैल्यू नहीं है, ये टाइम वेस्टिंग है। आजकल ये भी होता है ना कि 356 को 488 ज़रब दो तो क्या जवाब आएगा, तो छोड़ो, कैलकुलेटर से बता देगा क्या जवाब है, हमें खोपड़ी इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है भाई? तो मैं ये अर्ज कर रहा था, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत एक खबर है। अल्लाह फरमाते हैं हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, हर नफ्स ने। तो ये खबर बराए खबर नहीं है, इसके अंदर एक ऑर्डर छुपा हुआ है। डॉक्टर जब आपको कहता है कि आप मरने वाले हैं, तो ऑर्डर छुपा हुआ होता है, सेहत का ख्याल करो, भैंस का खालिस दूध पिया करो, ठीक है ना। हकीम जब कह रहा होता है, कोई मकसद होता है। तो जब भी कोई खबर देता है, अगर वो अक्लमंद होगा, तो अल्लाह जब खबर दे रहे हैं ना, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, तो यहाँ भी कुछ ऑर्डर छुपे हुए हैं इसके ऑर्डर। वो ऑर्डर क्या है? नंबर 1, दुनिया दिल लगाने की जगह। बोलो नहीं, मरोगे। जैसे मैंने कहा था ना जैद पिटेगा, वो बयान में कहा था ना, वो जैद में मजा नहीं आ रहा जब तक वो नाम ना आए ना। तो खैर अब क्या करें। तो अल्लाह कहते हैं हर बंदा क्या है? मरेगा। हर बंदा क्या होगा? मरेगा। तो जो जगह छोड़ के जाना है, उससे दिल लगाने का कोई तुक बनता है भाई? आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, सीटें इतनी अच्छी और ज़बरदस्त और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे,
तो बेगम हम ये सीटें घर ना ले जाएं अपने साथ, क्या ख्याल, ये एसी निकाल के ले जाएं। स्टेशन आया तो आप उतर ही नहीं रहे, आप उसी सीट से चिपक गए हो। कोई गरीब आदमी बेचारा झोंपड़ी से निकला हुआ, उसको किसी ने एसी पार्लर में बिठा दिया, अब उसको झूले भी मिल रहे हैं, मजा भी आ रहा है, किसी ने बाज़फ़ा होता है कह रहा भाई, तो ऐसे मौके पे उसे क्या कहा जाएगा? भाई ये ट्रेन है, ये दिल लगाने की ये मुसाफिर खाना है, यहाँ से आपने उतरना है। तो एक ऑर्डर तो ये छुपा हुआ है कि दुनिया दिल लगाने की जगह बोलो नहीं। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती, जैसे कोरोना जब तक खुद ना हो ना उस वक्त तक समझ में, खुद को ना हो जाए उस वक्त तक न SOPs पर इंसान अमल करता है, ना उसकी समझ में आता है। वो यहूदियों की साजिश ही समझता रहता है, समझते समझते बिल आखिर सांस उखड़ता है, फिर चीखता है आखिर में नहीं भाई साजिश वाजिश, ये वाकई बीमारी है। हमने बहुत से लोग ऐसे देखे, समझा समझा के थक गए थे, नहीं मान रहे थे। तो जब कोरोना का अटैक होता है ना, तो फिर इंसान कहते हैं ये वाली अलामतें तो आज से पहले मुझ में कभी पाई नहीं गई थी। एक साहब थे बहुत उलझते थे मुझसे, मैं उनको बताता भाई ये बीमारी है, वो नहीं मानते थे। फिर जब उनको हुआ ना, फिर उनका ये मलफूज है कि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जब तक खुद ना हो इंसान उस पर ईमान नहीं ला। तो मेरे भाई मौत भी एक ऐसी हकीकत है, मानते हैं जबान से बोलते हैं, दिल से नहीं मानते। जब तक मौत का फरिश्ता नजर नहीं आता, सांसें उखड़ना शुरू नहीं होती, उस वक्त तक खोपड़ी काम इंसान की नहीं करे। वो मर गया, फला मर गया, उसका मामू मर गया, उसका चाचा मर गया, उसकी फूफी मर गई, उसकी खाला मर, इतनी खबरें बचपन से सुनते आ रहे हैं। भाई वो मरा है ना, मैं थोड़ी, अबे तू भी तो किसी का फुप्पा है, तू भी तो किसी की खाला है, तू भी तो किसी का भतीजा है, तू भी तो किसी का अब्बा है, तू भी तो किसी का दादा है, तू भी तो किसी का नाना है। जब तेरे अब्बा मर सकते हैं, तेरे नाना मर सकते हैं, तेरी नानी मर सकती है, तेरी दादी मर सकती है, तेरी खाला मर सकती है, तेरी फुप्पू मर सकती है, तो तू भी तो कई लोगों का ये है। ऊपर ऊपर से बोलेगा मौत बरहक है, दिल में होगा मैं नहीं मरूंगा। अगर दिल में ये होता कि मैं मरूंगा तो दुनिया छिनने पे रोता क्यों? फिर इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, हाय 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 हाय, जिससे मिलो हाय हाय हाय, टेंशन लेके बैठा हुआ है। अगर आपको कोई बता दे कि आप थोड़े दिनों में मर जाओगे, फिर आपको प्लॉट की टेंशन होगी? बोलो कि यार मेरा कोई प्लॉट नहीं है, मेरा कोई घर नहीं है, मेरी कोई गाड़ी नहीं है, मेरी शादी नहीं हुई, ठीक है, टेंशन होगी। बोलते क्यों नहीं? क्योंकि ये भी आजकल बयान सुन सुन के लोगों को टेंशन है कि हो क्यों नहीं रही, ये तो चार चार की तरकीब दे रहे हैं, हमारी एक नहीं हो रही, टेंशन फिर मेरे पास आ जाते हैं। अब तो जो मुझसे मिलने के लिए आते हैं मैं वहीं रोक के बोलता हूँ शादी के लिए तो नहीं आ रहा भाई, वहीं से यूटर्न पकड़ लो, मैं रिश्ते विश्ते नहीं कराता भाई। तो कह रहे हो वाह, तो एक भी नहीं हो रही हमारी। भाई आप कोशिश करो, हो गई ठीक है, नहीं हो तो होके भी वही खबर में जाओगे, नहीं होके भी मर मरा के साथ क्या है दिनेश, ये बस यहीं के खेल हैं। जब हैं तो फिर यहीं के हैं, तो फिर मैं इतनी अहमियत से बयान क्यों करता हूँ? उसकी और वजूहात हैं, वो भी टॉपिक मैं लेके नहीं चलूंगा, उसकी वो मजहब का हिस्सा है इसलिए बयान करता हूँ। आखिरत की तैयारी के लिए इस टॉपिक पर बयान भी जरूरी, इस पर अमल भी जरूरी है, ये इस वजह से करता हूँ। तो मौत की बातें तो कभी कभार कर लेते हैं, हाँ जी मौत तो बरहक है, लेकिन अमल से ऐसा लगता है ये मरने के लिए तैयार, बोलो नहीं, बिल्कुल भी नहीं है भाई। ना मर्द मरने के लिए तैयार है और ना खवातीन। दूसरा, कुछ हकीकतें ऐसी हैं जिनसे हम ऐसी नजरें चुरा के बैठे हुए हैं, जैसे सामने गड़ा हो, खड्डा हो, और आप बोल रहे हो कि नहीं मैं चलता रहूंगा, कोई गड़ा नहीं है सामने, गटर का ढक्कन खुला हुआ है, आप उसी स्पीड से उसी तरफ जा रहे हो। अगला कह रहा है भाई ये गटर है, खुला हुआ है, आपको नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी आपकी स्पीड कम होने का नाम नहीं ले रही। इस ऐसे ही लोगों को कुरान कहते हैं सुम्मुम बुकमुन उमयुन, अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं। कुरान जिनको अंधे बहरे और गूंगे कह रहे हैं वो सच्ची मुच्ची के अंधे बहरे गूंगे थोड़ी थे, उनकी तो नजरें 6x6 नजरें लेके बैठे हुए थे, कान समात बहुत तेज थी उनकी, सुनते बहुत थे, बोलते बहुत थे। उनको कुरान क्या कह रहे हैं? अंधे हैं, बहरे हैं और गूंगे हैं, ना हक बोल सकते हैं, ना हक सुनते हैं और ना हक देखते हैं। ये उन्हीं के बारे में कहा है जो मौत को मानते हैं लेकिन अमल से लग रहा है कि ये तैयार नहीं है इसके लिए। ऐसे ऐसे वाकयात सामने आते हैं, इंसान कानों में उंगलियां डाल लेते हैं कि भाई ये मत सुनाओ हमें। यतीम का माल खाना, कुरान कह रहे हैं आग के अंगारे हैं। बाप मर गया ना, यतीम बच्चा है, कुरान क्या कह रहे हैं? क्या खा रहे हो? आग के अंगारे। लोग खा रहे हैं कि नहीं खा रहे? बोलो ना। बहनों की विरासत, यतीमों की विरासत नहीं दे रहे। देखो कुरान ने ना माली मामलात पे बहुत वईदें बयान की है। मैंने देखा है लोग नमाज रोजे में किसी हद तक आ जाते हैं पैसों में, क्योंकि आखिरत को भूल गए। नमाज से दुनिया नहीं जाती ना भाई, नमाज पढ़ने से दुनिया का कोई नुकसान नहीं हो रहा, थोड़ा टाइम निकाल के मुजाहिदा करना पड़ता है। पैसों के मामलात में आपकी दुकान बंद होती है, नमाज में तो 10 मिनट के लिए दुकान बंद करनी पड़ेगी ना, कोई बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं है। लेकिन जब आप पैसों के मामले में क्लियर होके चलोगे तो लाखों करोड़ों रुपए से हाथ धोने पड़ते हैं आपको। यहाँ आके लोग दुनिया को मुसाफिर खाना समझना छोड़ देते हैं। पैसों में जो आदमी एक नंबर होगा, इससे पता चलेगा कि ये दुनिया को वाकई क्या समझता है। बोलो बोलो ना यार जोर से।
ये मुसाफिर खाना समझते हैं, इबादत से नहीं पता चलता। हमने बड़े बड़े दुनिया की मोहब्बत के मरीज, बड़े बड़े करप्ट लोग देखे रमजान के पूरे रोजे रखते हुए। हमने बड़े बड़े 2 नंबर 5 नमाजें पढ़ते हुए देखे, हज करते हुए देखे हैं। इंसान की दीनदारी का और इस बात का कि ये आखिरत पर यकीन रखता है, सबसे पहले पता चलता है कि माली मामलात में पैसा देना किसी को बहुत मुश्किल काम है, अपना नुकसान करके। मेरे पास सुबह शाम केस आते हैं, वो 1 करोड़ खा गया, उसके 2 करोड़ खा गया। जो खाया होता है मैं उससे बोलता हूँ दो, इस पे कह रहे कहाँ से दूं, घर बेच के दो। भाई मैं क्या रोड पे आ जाऊं? मैंने कहा जिनके पास जाती घर नहीं है क्या रोड पे सो रहे हैं वो सारे? बोलो ना क्या हो गया भाई, किराए पे रहो ना। नहीं जी मैं कैसे घर बेचूं, मैंने फला का 2 करोड़ देना है, 3 करोड़ देना है, मैं घर क्यों बेचूं? पूरे हरामखोरी के मजे उड़ाएगा है भाई, घर भी अपना रहे, गाड़ी भी ना बिके, सब कुछ हो, और फिर इजाफी कोई तुक्का लग गया तो फला का कर्जा अदा कर दूंगा मैं, क्योंकि मेरे बिजनेस में लॉस हुआ है। समझते नहीं हो मेरा ख्याल है, ये हो रहा है मार्केट में, बिजनेस में लॉस हुआ है, मैं कहां से तू देगा? आजकल मेरे जबान पे बाप का लफ्ज चढ़ा दिया उस बंदे ने, तेरा बाप भी देगा, मकान बेच दे कर्जा फला का। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे तो भाई छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, बड़े बड़े बच्चे भी होते हैं। ये तो हमेशा से हो रहे, बच्चे कभी छोटे होंगे, कभी बड़े होंगे, कभी मंझले होंगे, कभी नहीं भी होंगे, कभी होंगे। ये तो दुनिया का हिस्सा है। तू क्या आसमान से नया नाजिल हुआ है क्या तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं? बच्चे तो पहले छोटे छोटे ही होते हैं, बड़े बड़े तो अचानक पैदा नहीं हो जाते। फुजूल किस्म की बातें, मकान बेचो फला का कर्जा दो, नहीं आ रही बात मेरा ख्याल है। बहन विरासत मांग रही है, बेच इस मकान को जिसपे तू कब्जा करके बैठा हुआ है 1000 गज के बंगले पर, बेच के उसका हिस्सा दे। अब दे तो तू तड़ाक पे आ गया हूं मैं, ये तमीज से समझाने वाली बातें है ही नहीं। दाढ़ी इतनी लंबी रखी हुई, उम्रे हो रहे हैं, तुम्हारा हज हो रहा है, तूने बहन की विरासत कह रहे हैं। जब मकान बिकेगा, मकान तो 25 साल के बाद जाके बिकेगा, उस वक्त तो बहन बुढ़ी होकर मर चुकी होगी, उसको क्या फायदा होगा इस मकान से? नहीं जी अब्बा का मकान है, बेच दिया तो हम कहाँ जाएंगे? क्या जिन लोगों ने क्या किराए पे, मैं अभी तक अल्लाह का शुक्र है किराए पे रहता हूँ, अभी तक मेरा जाती घर। हम जब 14 बच्चों के साथ किराए पे रह सकते हैं, तो तू 2 बच्चों के साथ वो भी इतने से इसमें तो दराज में आ जाए। इसके लिए तो घर की भी जरूरत नहीं है, एक अलमारी खरीदो उसमें रखो इसको। घर तो है ही नहीं आजकल, घर तो वो होता है जिसमें अफराद हो। नहीं यार मेरा ख्याल है बात ऐसे ही ठीक है जैसे चल रहे हैं भाई, घर थोड़ी है ये जो एक आदमी को घर है, इसके लिए इतना टेंशन है यार। 2 बच्चों के लिए क्या टेंशन है? 2 बच्चों के लिए क्या टेंशन? एक बीवी है, 2 बच्चे हैं, इसके लिए तो अब किराए की भी जरूरत नहीं है भाई। तो पैसा दो, क्या करो? ये है ना मेरा मकान बिक जाएगा, कोई मसला नहीं है, आपका मकान बिक जाएगा। ये मकान असल नहीं है आपका, मकान असल में वो कब्र है, जहां भी राहत इंदौरी ने शेर कहा था ना, 2 गज सही लेकिन मेरी मिल्कियत तो है। ए मौत तूने, क्या शेर है यार, ए मौत तूने मुझको जमींदार कर दिया, 2 गज सही लेकिन मेरी मिल्कियत तो है। मौत तूने मुझको जमींदार, जमींदार जब बनता है जब कब्र में जाता है, यहाँ से कोई नहीं निकालेगा। लेकिन कराची के कब्रिस्तानों में वो भी नहीं मिलती, आप वहां से निकालते हैं। 1 साल के बाद गोरकन कहता है थोड़ा साइड पकड़ा है, दूसरा मुर्दा डालना है आप। आदमी कहता है यार यहाँ तो आराम से सोने दो। कराची में कब्रिस्तान भर चुके हैं, एक एक कब्र में 10-10 मुर्दे दफनाए जा रहे हैं, तो वो 2 गज का प्लॉट भी 10-10 मुर्दे उसमें शरीक होते हैं। अभी एक साहब आए कि वो हमारी वालदा का इंतकाल हुआ था, उसी कब्र में वालिद को हम दफना रहे हैं, जगह नहीं मिल रही। मैंने कहा अपनी जिम्मेदारी पे दफनाओ भाई। अब मुझे नहीं पता आपके अब्बा अम्मा के ताल्लुकात कैसे थे, ऐसा ना हो कि हाँ सॉरी अब्बा का इंतकाल हुआ तो उसी में अम्मा को दफना रहे हैं। मैंने कहा ऐसा ना हो क़यामत की दिन अब्बा बोले यार यहाँ तो मुझे थोड़ा सा एंजॉय करने देते, लेकिन अगर अच्छे ताल्लुकात हैं फिर तो ठीक। तो मैंने कहा दफना सकते हैं, इतना अरसा अगर गुजर गया, लेकिन बाकी आपके अब्बा अम्मा के ताल्लुकात कैसे थे या अब्बा जाने, बोलो आप जाने। एहतियात इसी में है कि फासला रखा है। तो खैर पैसों के मामले में इंसान का पता चलता है कि ये दिल से दुनिया की मोहब्बत इसके दिल में है या पैसों में दिल बड़ा करो, देना सीखो। ले लो यार वे मुसाफिर खाना है, मरेंगे। और अल्लाह का निजाम ऐसा है जो दुनिया को मुसाफिर खाना समझ के पैसा लुटाता है, दौलत आती भी उसी के पास। रिस्क जो है ना ऐसे आता है, सींग मार के घुसता है, जैसे बैल ना, आवारा बैल जैसे टकरे मार मार के घुसता है ना लोगों के घरों में, ऐसे रिस्क घुसता है। लेकिन अल्लाह पहले आजमाते हैं कि तू मुझ पे एतमाद करता भी है कि नहीं करता। देना सीखो, किसी का हक अपनी जेब में मत रखो। और देखो माली मामलात में अल्लाह ने एक और हुक्म दिया है बहुत अहम। अच्छा लोग ये भी देख रहे होते हैं फला को जरूर, मैं अपना 2 करोड़ का मकान बेचूंगा तो फला को जरूरत क्या है, वो तो इतना खाता पीता आदमी है। ओ भाईजान जब किसी का पैसा आपके जिम्मे होता है तो आपने देना है उसको, वो चाहे जरदारी क्यों ना हो, ठीक है ना, उसको जरूरत है ये नहीं है शरीयत में, आपने देना, विरासत देनी है। एक भाई करोड़पति, अभी एक वीडियो वायरल हुई थी, पता नहीं सही है गलत है, कि वो बहन विरासत मांग रही थी, उसको भाइयों ने कोटा, मुझे नहीं पता वो सही है फेक भी होती हैं चीजें, या बाज दफा केस कुछ और होता है, बना कुछ और दिया जाता है, लेकिन बाज दफा ऐसा हकीकत में होता भी है। बहुत से इलाकों में बहन विरासत नहीं मांग सकती, उसे पता है मेरे
नमाजी परहेजगार भाइयों को गुस्सा बोलो आ जाए, दिल बड़ा रखो, दो बगैर मांगे दो। रोड पे आ जाओ, खुदा की कसम किसी को हक दे के इंसान गरीब हो जाए, इसमें सुकून ज्यादा है। आदमी का यार एक पैसा किसी का मेरे जिम्मे नहीं, अल्लाह खिलाएगा, इसका अपना मजा है। और फिर अल्लाह ऐसा खिलाता है चप्पड़ फाड़ के। मैं अक्सर एक वाकया सुनाता हूँ ना, पहले ज़माने में तो दीनी मदारिस के पास वसाइल बहुत कम होते थे, तो हम किताबों में एक वाकया पढ़ते थे। एक बहुत बड़े बुजुर्ग, नाम जहन में नहीं है उनका, उन्होंने कैसे गुर्बत में पढ़ा, तालिबिन थे, पढ़ते थे, तो घर में जब खाने के लिए आते तो माँ कहती आज हम अल्लाह के मेहमान हैं, खाना नहीं है। मतलब ये इशारा था कि आज नहीं है, अल्लाह के मेहमान का मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा आज, अल्लाह ही खिलाएगा, रूहानी तौर पर खिलाए। बच्चे भी बड़े नेक होते थे, चले जाते। एक दिन इसी तरह गए हैं, अम्मा कुछ खाने को है? उन्होंने कहा हाँ है। वो रोने लगे। उसने कहा अम्मा जब तू ये कहती थी ना आज हम अल्लाह के मेहमान हैं, इसमें ज्यादा मजा था। इस भूख को किसके लिए बर्दाश्त किया जा रहा है? अल्लाह के लिए, इसका अपना मजा है। इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहिमहुल्लाह ताला, जो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, वो कहते हैं एक आदमी शादीशुदा बच्चों वाला जब वो गुर्बत से परेशान होता है, अपने बीवी बच्चों की तरफ देखता है और उसके पास वसाइल नहीं है और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है, अल्लाह को इस शख्स से मोहब्बत उस इबादत गुजार से कई गुना ज्यादा होती है जो हर वक्त मस्जिद में बैठ के अल्लाह अल्लाह करता है। समझते नहीं हो? एक आदमी जो 24 घंटे अल्लाह की इबादत कर रहा है और एक वो जो अल्लाह की मखलूक में लगा हुआ है और वसाइल ना होने की वजह से अल्लाह से दुआएं मांगता है कि अल्लाह इनकी खातिर मुझे रोजी दे। जिसकी आल औलाद हो वो तो परेशानी में फिरता है ना, कंवारों को क्या है, उनको तो गुटके के पैसे चाहिए बस। जो बाल बच्चे वाले लोग हैं उनको टेंशन होती है ना, इनको खिलाना है पिलाना है। तो इमाम अहमद कहते हैं शादीशुदा बाल बच्चों वाले आदमी को जो रिस्क की टेंशन अल्लाह की तरफ से मिलती है, इस टेंशन से जो उसके दर्जात बुलंद होते हैं, वो इबादत गुजार के दर्जात इबादत से ऐसे बुलंद नहीं होते। एक तहज्जुद गुजार और दिन में रोजे रखने वाले को वो मकाम नहीं मिलता। तो अल्लाह पे एतमाद, अल्लाह पे तवक्कुल, अल्लाह के लिए टेंशन उठाना, ये बहुत बड़ी इबादत है। ये इबादत क्यों है कि इस टेंशन में भी इसके कदम हराम की तरफ नहीं जा। ना ये नस्ल रोक रहा है, नस्ल रोकना भी जायज नहीं है गुर्बत के खौफ से कि खिलाऊंगा कहाँ से। इसमें अल्लाह पे तवक्कुल वाजिब है कि जिस अल्लाह ने मुझे खिलाया इनको भी खिलाएगा, किसी को कम देगा किसी को ज्यादा देगा, कोई बात नहीं, अल्लाह का निजाम है। यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ कुशादा, जिसको चाहता है तंग कर देता है। जिसके कुशादा कर दिया शुक्र अदा करे, तंग कर दिया सबर करे, भाई अल्लाह के हाथ में है। इस बेस पे नस्ल रोकने की इजाजत नहीं है आपको कि पैसे नहीं है तो बच्चे कैसे पालूंगा मैं। लिबरल लोगों के उसूल कुछ और है जिंदगी गुजारने के, इस्लाम के उसूल कुछ और है। और एक दफा इस्लाम के उसूलों पे आ जाओ, नकद फायदा मिलेगा, दिल का सुकून, इत्मीनान, गुर्बत में भी सुकून, शुक्र की तौफीक मिलेगी। हमने अपने बुजुर्गों को देखा है, इंतहाई गुर्बत में उनके चेहरों पे ऐसे खुशी जैसे अरबपति हो। ये वो कहते हैं अल्लाह ने तो हमें हमारी जरूरतों से करोड़ा गुना ज्यादा दे दिया। कहते हैं हमें तो जरूरत है 2 वक्त की रोटी की, लेकिन अल्लाह 3 टाइम खिलाता है। हमें तो जरूरत है बस एक छपड़ा मिल जाए सर छुपाने को, लेकिन अल्लाह ने पूरा घर, वो ये सोच सोच के खुश होते रहते हैं। और हमारे यहाँ क्या टेंशन चल रही है यार, 20-50 साल का हो गया अब तक अपना घर नहीं बना सका मैं, अब क्या करेगा बना के? भाई थोड़ा सा टाइम रह गया निकलने, पतली गली आने वाली है, पतली गली आने वाली है जिससे फरिश्ते चूहे निकालेंगे। निकल 50 साल के बाद क्या बनाना है यार। हाँ, बच्चों के लिए आदमी कोई प्रॉपर्टी ले लेता है, मर गया। अगर अल्लाह ने बहुत वसाइल दिए हैं, चलो हदीस में आता है कि उनको ऐसे लावारिस मत छोड़कर। अगर अल्लाह ने वसाइल दिए नहीं दिए तो बोलो यार जी हम भी तो किसी के बच्चे थे, जब हम पल गए तो ये भी पल जाएंगे। टेंशन तो लेनी नहीं है ना भाई। टेंशन लेना इसकी अलामत है दिल में दुनिया की मोहब्बत है। इस दुनिया से चिपके हुए हो एल्फी की तरह, छोड़ने के लिए जो छोड़ेगी ये बता दूं, और दुनिया छोड़ती भी है और आपकी मर्जी से बता के नहीं छोड़ती भाई, ये बड़ा मसला है दुनिया के साथ। चलो कोई महबूबा आपको छोड़ के जाए, बता के जाए भाई मेरी फला से सेटिंग हो गई है मैं जा रही है, तो आदमी को तसल्ली होती है यार अब क्या करो यार, अब हो गई सेटिंग क्या कर। एक होता है टाइम दिया था कायदे आज़म के मज़ार पे आने का है, आप उम्मीद में पहुंचे कि यहाँ मुलाकात होगी, लेकिन इत्तला आई कि किसी और को कहीं और टाइम दे चुके। ये धचका बर्दाश्त करेगा इंसान? दुनिया का भी यही उसूल है, लाकिन्नहा खुल्लतुन क़द सीक़ा मिन दमिहा फजउन व बलउन व इख़लाफ़ुन व तब्दीलु। आपको दुनिया टाइम देगी, क्या मतलब आपको बताएगी कि तुम्हारी सेहत इस काबिल है कि मैं अभी तुम्हें छोड़ के जाने वाली नहीं हूँ, ना तुम्हें शुगर है, ना तुम्हारे गुर्दों का मसला, ना तुम्हारा कोई मसला, पैसा दौलत सब अभी मैं नहीं जा रही। लेकिन उधर पूरा पतली गली उसने तैयार करके रखी, इसको ट्रक के नीचे ला के मारो, इस कमबख्त को कोई बीमारी नहीं है, इसको ट्रक के नीचे ला के मारो, ये ऐसे नहीं मरेगा, ना इसको ना शुगर है ना गुर्दों का मसला है, इसका ट्रक बनता है क्या बनता है, इसकी हड्डियां भी मजबूत है, कार एक्सीडेंट में भी नहीं जाएगा ये। तो ये वही है कि सेटिंग आपसे दिखाया जा रहा है, लेकिन हो फरिश्तों से सेटिंग रही है, मलकुल मौत से। इसको लेके जाओ यहाँ से। जितने लोग मरे हैं ना, इनमें 99% वो थे जिनका पहले से मरने का कोई प्रोग्राम नहीं। अभी एक दोस्त हमारे आए, उनका 36 साल का जवान भाई
अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। 2 दिन टाइफाइड हुए और इंतकाल हो गया। ना इससे पहले कोई बीमारी, इतनी मौतें हो रही हैं। और कोरोना भी कह रहे हैं हम नई शक्लों में आ रहा है, जो इंडिया में तबाही मचाई थी वही, तो उसके थोड़ा सा एहतियात भी करनी चाहिए। वही बात है भाई, कब तक छुपोगे पेड़ों की आड़ में, कभी तो मिलोगे लुंडा बाजार में। तो अल्लाह और जो फरिश्ते हैं ना, मौत का फरिश्ता, वो भी हमसे कहता है बेटा तू जितने भी जिम कर लेना, जा जाके वीडियो स्विमिंग, जिम, घोड़ा सवारी, शादियां वादियां, कब तक छुपेगा पेड़ों की आड़ में, कभी तो मिलेगा लुंडा बाजार में। तारिक रोड जैसी पैंटें मिल रही होती हैं आधे से भी कम रेट पर, तो बहुत से लोग वहां पहुंचते हैं, उस पैंट को पहन के कहते हैं कि हमने कहाँ से खरीदी है, तारिक रोड से खरीदी। लुंडा बाजार एक ऐसी जगह है जहां हर आदमी जाता है, पकड़ा जा सकता है। तो ऐसे ही मेरे भाई, जितना मौत से भागोगे, जितनी सेहतें बनाओगे, जितना कोशिश करोगे जिंदा रहने की, मरेगा। और कैसे मरेगा कोई पता नहीं है। बैठे बैठे हमारे एक जानने वाले खाना खाया उधर ही गिर गए। तो ये क्या है? तो कह रहे मुझे तो इस्लाम के बारे में इश्कालात शुरू हो गए। मैंने कहा आपने जिनसे ये तकरीर सुनी है ना कि नेक लोग की रूह आराम से निकलती है, बुरों की मुश्किल से निकलती है, उन्होंने आधी बात बताई है, पूरी नहीं बताई। मैंने कहा ये तो सहाबा के दौर में, मैंने कहा अगर आप हदीसें पढ़ लेते हैं, एक आयत से कभी थोड़ी मसला हल होता है। आप किसी की एक बात ले रहे हैं, दूसरे मौके पे तो उसने तशरीह की है वो आप नहीं ले रहे। मैंने कहा माज अल्लाह, अगर किसी की कोई मौत की, किसी को बहुत तकलीफ हो रही है, ये उस माज अल्लाह उसके बुरे होने की अलामत है, तो ये तो फिर कुफ्र है। हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत की तकलीफ दूसरों से ज्यादा हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उअकु कमा युअकु रजुलानि मिनकुम, मुझे बुखार में इतनी तकलीफ होती है जितनी तुम में से 2 आदमियों को होती है। आप पर जब बीमारी आती थी ना, आपको तकलीफ दूसरों से ज्यादा होती थी। और अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक मेरी गोद में था जब आपकी रूह निकली है। और आपकी जो मैंने मौत की तकलीफ देखी है, जिस शिद्दत में आप जिस तकलीफ में थे, उसके बाद मुझे किसी की मौत की, जो आसानी से कोई दुनिया से गया हो ना, उसके मरने पर मुझे कभी रश्क नहीं आया। रश्क का क्या मतलब कि भाई ये इतनी आसानी से चला गया, तो इसका मतलब ये ज्यादा अच्छा था। और माज अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल कम थे, तो ये तो मुमकिन नहीं है ना। कहते ही मुझे कभी किसी पे रश नहीं आया कि आराम से मर गया तो बहुत नेक होगा। ठीक है ना, बहुत मुश्किल है समझाना। अम्मी आयशा फरमाती हैं कि यानी अम्मी आयशा की हदीस का मफहूम बयान कर रहा हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत के वक्त जो तकलीफ की हालत थी, उसको जब से मैंने देखा है, तो अम्मी आयशा की बात का खुलासा ये है कि अब अगर मैं किसी को देखती हूँ ना कि आराम से रूह निकल रही है, यानी आराम से मर रहा है, दुनिया से जा रहा है, तो मुझे इस पर रश नहीं आता कि वो बहुत नेक होगा। क्या मतलब? इसका नेक अमल से ताल्लुक बोलते क्यों नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ सारा मदार किस पर है? मरने के बाद शक्ल कैसी है उसकी, आड़ा तिरछा हो गया तो जहन्नम में जा रहा है इसका मतलब। और अगर मरा हुआ है, दांत खुले में, ऐसा लग रहा है मुस्कुरा रहा है, सीधा कहाँ जा रहा है? ओ भाई, अगर खुदा न ख्वास्ता कोई लकवे का मरीज था, कोई फालिज का मरीज था, वो तो मरेगा तो उसका तो बेचारे का होगा, थोड़ा सा चेहरा भी टेढ़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नेक लोगों का भी हो सकता है। तो मदार किस पर है? अमाल पर। और नेक लोगों को बाज दफा मौत के वक्त डबल तकलीफ दी जाती है। एक तो इसलिए दी जाती है, या तो इसलिए कि कोई गुनाह इनका बाकी रह गया होता है। अल्लाह क्या कहते हैं, भाई कब्र में जाने से पहले इसको हमारे पास धुला के लेके आओ, साफ सुथरा हो के। अब हमारे पास आ रहा है तो अब हम नहीं चाहते कि इसके गुनाहों की गठरी हो, इसको पाक साफ करके ले। मैंने बड़े बड़े बुजुर्ग देखे जिनको आखिरी वक्त में बहुत मुसीबत में गुजरी उनकी, यानी जिंदगी के आखिरी अय्याम, बेटियों की टेंशन, किसी बेटी को तलाक हो गई, वो घर आ गई, कोई और मसला हो गया, तो बड़ी टेंशन में आखिरी वक्त। लेकिन वो जबान से क्या कहते थे? शुक्र, कि यार शायद अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ करना चाहे। औलाद की हदीस में आता है कि इंसान को उसकी घरवाली की तरफ से, उसकी औलाद की तरफ से, उसके जिस्म की तरफ से तकलीफें पहुंचती रहती हैं और उसके गुनाह माफ होते रहते हैं। हत्ता लकी अल्लाह ताहिरन मुतहरा, जब अल्लाह के पास आता है नीट क्लीन, बिल्कुल गुनाहों से पाक साफ हो गया। लेकिन ये तकलीफ होती है जिसमें सब्र की तौफीक भी मिलती है, क्योंकि अल्लाह दे रहा है ना तकलीफ, और अल्लाह सजा के तौर पे नहीं बल्कि कफारे के तौर पे, ताकि हमारे पास आए तो साफ सुथरा हो गए। तो इस तकलीफ में फिर सबर की तौफीक, इसलिए उलमा कहते हैं जिस तकलीफ में सबर की तौफीक मिल रही है, समझ लो ये रहमत है। ये क्या है? रहमत। ये अल्लाह आपको बनाना चाह रहा है कुछ। अब लोग कहते हैं ये वाली तकलीफ क्यों, वो वाली क्यों नहीं आई, ये तो बहुत ज्यादा हो गई। तो भाई अल्लाह से कोई नहीं लड़ सकता, वो जो दे रहा है वो उस पर सबर करो। इसी को कहते हैं तकदीर पर रिजा। जो अल्लाह ने मुकद्दर किया है बस अब उस पर क्या है, कोशिश करेंगे, अल्लाह से आफियत मांगे, ए अल्लाह हमें तकलीफें नहीं चाहिए, हम तो वैसे ही कमजोर हैं, ऐसा ना हो तकलीफ में और या नाफरमानी पे ना आ जाए, हमें तो खुशियों भरी जिंदगी चाहिए। और अल्लाह उन खुशियों में शुक्र की तौफीक दे के गुनाह माफ कर दे। ठीक है ना। जैसे लोग हकीम के पास जाते हैं, हकीम साहब के पास 2 तरीके होते हैं इलाज के।
एक तरीका तो ये कि भाई ये कड़वी गोली है, 2-3 खाओगे फिटफाट हो जाओगे, इसमें ये भी परहेज, ये भी परहेज, ये भी परहेज। और एक तरीका होता है भाई दूध जलेबी खाओ, इलाज लंबा हो जाएगा, लेकिन वो दवा में क्या है, दूध जलेबी। तो आप कहते हो भाई ये दूध जलेबी वाला मुझे दे दो, ठीक है लंबा इलाज करवा लूंगा, फायदा देर से होगा, लेकिन मैं ये करेले का जूस नहीं पी सकता। तो हम नालायक लोग हैं, शुक्र से भी इंसान के तरक्की होती है। तो अल्लाह से यही मांगना चाहिए, अल्लाह हमें नेमतें दे, तकलीफों से बचा और शुक्र की तौफीक दे ताकि हमारे दर्जात बुलंद हो। तो शुक्र के भी तो बड़े फजाइल है ना। तो मांगने तो, क्योंकि अब्दियत और गुलामी का तकाजा ये है कि अल्लाह से आफियत मांगी जाए, लेकिन अल्लाह तकलीफ दे दे तो उस पर सब्र। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाँ या तो इसलिए तकलीफ होती है गुनाह माफ, या इसलिए कि दर्जात बुलंद। अल्लाह चाहता है कि भाई ये दुनिया आजमाइश की जगह है, जब आखिरत में आना तो इतना तुझे नवाजूं। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में आखिरत में सबसे आला मकाम किसका होगा? सैयदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आदम से भी ज्यादा, नूह अलैहिस्सलाम से भी ज्यादा। तो अल्लाह ने फरमाया कि आपको प्रोटोकॉल देने के लिए आखिरी जो अब आपका आखिरत का सफर है ना, उसमें मादी तकलीफ आपको दूसरों से ज्यादा दी जाएगी। यही वजह है कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, आपकी शहीदी बेटी, जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस तकलीफ को देखा ना, जो मौत के वक्त तकलीफ थी और जो बुखार की शिद्दत थी, वाह करबा अबता, फरमाती थी हाय मेरे वालिद का कर्ब, बहुत ज्यादा गमजदा हो गई उनको देखकर किस कदर तकलीफ में है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला करबा अला अबी का बादल यौम, कैसे तसल्ली के जुमले। अपनी बेटी से फरमाया है फातिमा तेरे बाप पर आज के बाद कोई तकलीफ, बोलो ला करबा अला अबी का बादल यौम। इसमें भी आप सबर का पहलू तलाश कर रहे हैं, शुक्र का, बस ये अल्लाह की तरफ से आखिरी है। आज के बाद है मेरी बेटी तेरे बाप पर कोई तकलीफ नहीं, अपनी बेटी को भी तसल्ली दे रहे हैं कि गम हल्का कर, बस ये अल्लाह की तरफ से आखिरी है, आज के बाद कोई तकलीफ नहीं होगी। तो हमारे यहाँ वो बेचारा तकलीफ से जा रहा है, तो यार देखा आ गया ना सामने, लगता है ये देखा, हम तो कहते थे बंदा ही 2 नंबर है, अब आ गया ना देखो कैसे मर रहा है। और पैगंबरों को तकलीफ तो दी जाती है, लेकिन कोई ऐसा ऐब नहीं होता, ऐसी बीमारी नहीं होती जो लोगों में मायूब समझी जाती हो, ये नहीं होता, क्योंकि पैगंबर अल्लाह के कासिद हैं। तो अल्लाह उनको हर लिहाज से उम्मत को ये बताना चाहते हैं ये मेरे रसूल हैं, ये मेरे सफ़ीर हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से लोगों को उनसे नफरत हो, या तबई नफरत जो इंसान के इख्तियार में नहीं होती, तो अल्लाह ऐसी बीमारी और ऐसी तकलीफ से बचाते हैं उनको। समझ में आ रही है बात? लेकिन उम्मती को ऐसी तकलीफ हो सकती है। ये जो खत्म नबूवत के उलमा कहते हैं ना, मिर्जा गुलाम अहमद बैतुल खला में गिर के मर गया, तो बाज़ लोग कहते हैं वो तो बैतुल खला में तो फलां बुजुर्ग का भी इंतकाल हुआ था, फलां का भी बुजुर्ग का हो सकता है, पैगंबर का बैतुल खला में इंतकाल बोलो नहीं हो सकता, क्योंकि पैगंबर को अल्लाह ऐसे ऐब से बचाते हैं जो इंसानों में ऐब समझे जाते हैं। तो पैगंबर को ऐसी बीमारी नहीं होती, जैसे अछूत की बीमारी है कि कोई हाथ नहीं लगा सकता उसको, ऐसी बीमारी पैगंबरों को नहीं होती। कोढ़ की बीमारी पैगंबरों को नहीं होती, क्योंकि ऐसी बीमारी इससे लोग घिन खाते हैं, ऐसी नहीं। लेकिन उम्मती को हो सकती है, उम्मती को ऐसी बीमारी हो सकती है, अल्लाह उसके दर्जात क्या करेगा? बुलंद करेगा इससे। मुझे एक वाकया किसी ने सुनाया कि एक हिंदू था, उसको कोढ़ की बीमारी थी। कोढ़ नहीं होता, गोश्त गलना शुरू हो जाता है, तो ये बीमारी फैलती है। तो उसके रिश्तेदारों ने बिल्कुल अलग कर दिया उसको, वहीं से खाना फेंकते ऐसे करके। कहीं तबलीगी जमात गई, उनको पता चला, वो बैठ गए उसके पास जाके, उसको खिला भी रहे हैं पिला भी रहे हैं। तो वो बड़ा मुतासिर हुआ, यार सबने छोड़ दिया और मुसलमान हो गए। तबलीग वाले तो इकराम का कोई मौका अल्हम्दुलिल्लाह छोड़ते नहीं है। तो वो मुसलमान हो गया और फिर उसका इंतकाल हो गया थोड़े दिनों में। अब देखो अल्लाह ने जो उसको कोढ़ की बीमारी में डाला, ये बीमारी उसके लिए रहमत बन गई कि नहीं बन गई? तो कुफर की हालत में कोई अच्छा काम किया होगा उसने, उसके बदले में अल्लाह ने उसको क्या दे दिया? कोढ़ की बीमारी। अब दुनिया कहेगी यार आम काफिर जो अच्छे काम नहीं करते वो तो फिटफाट घूम रहे हैं, और ये थोड़ा बहुत ख्याल करता था, इसको अल्लाह ने क्या दे दिया? भाई इसको दिया इसलिए कि अल्लाह को पता है कि जी कोढ़ में होगा तो तबलीग वाले आएंगे, इसकी आओ भगत करेंगे और ये क्या हो जाएगा? इस्लाम में दाखिल हो जाएगा। तो अल्लाह के काम है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो बाज़ दफ़ा अल्लाह तकलीफ में डालते हैं ताकि आपके गुनाह धुल जाएं। तो इसलिए मौत की जो तकलीफ है ना, अच्छा, और ऐन मुमकिन है कोई बहुत बड़ा बदमाश हो, बड़े आराम से मर जाए, और मरने के बाद ऐसी खूबसूरत स्किन हो जाए उसकी, क्योंकि स्किन की अच्छे या बुरे होने का ताल्लुक मौसम से है, जीने, ठीक है ना। जिसको ब्रेन हेमरेज होता है तो चेहरा खराब होता है, चाहे वो नमाजी हो। मैंने ऐसे पक्के नमाजियों को जिनकी नमाज की हालत में डेथ हुई है, उनको देखा मौत के बाद उनका चेहरा काला हो गया। ये बुरी बात नहीं थी, ये काला इसलिए हो गया कि ब्रेन हेमरेज हुआ, रग फटी है तो ब्लीडिंग होना, और हार्ट अटैक भी हुआ फिर उनको। तो डॉक्टर कह रहे थे इनको जल्दी दफनाओ, क्योंकि ये बहुत जल्दी इनका जिस्म खराब हो जाएगा। हालांकि फिर मैंने ख्वाब में उनको जन्नत में भी देखा, सही है ना। तो खाम खमाना लोगों ने ये चीजें बनाई हुई। तभी मैयत को छुपाने का हुक्म है, क्योंकि इकराम करना है ना, तो चेहरा मरने के बाद बिगड़ना शुरू होता है।
ये हर एक का होगा, चाहे नेक हो चाहे बुरा। तभी तो हुक्म है कि इसको जल्दी दफन करो, क्योंकि इसकी तौहीन है अब लोगों के सामने रखना। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, बाकायदा मुर्दों के साथ सेल्फियां चल रही हैं, नाक में रुइयां ठोसी हुई हैं और वीडियो बन रही है और जियारत हो रही है, लाइन लग लग के पब्लिक देख के जा रही है। क्या जाहिलाना रस्म है यार, क्या जाहिलाना। मैयत में और दुल्हन में फर्क होना चाहिए। दुल्हन की मुंह दिखाई होती है, मोहल्ले पड़ोस की औरतें आती हैं, भाई दुल्हन आई है, ब्यूटी पार्लर करके देख रही हैं। तो मुर्दे और दुल्हन में इतना तो फर्क करो, मुर्दे की भी रूनुमाई हो रही है। ये गलत रस्म है। इंतकाल हो गया, फौरन चेहरे पे कपड़ा। हाँ, जो उसके बहुत करीबी लोग हैं, करीबी लोग ऐसा होते हैं कि अगर वो बदबू आ भी रही हो, चेहरा बिगड़ भी जाए, उनको नफरत नहीं होती। बेटे को अपने बाप से नफरत नहीं होगी, चाहे जैसा भी हो, चेहरा जैसा भी बिगड़ जाए। वो कहेगा यार मेरा इसका रिश्ता खूबसूरती की बेस पे थोड़ी है। लेकिन अजनबी लोग जब उसको देखेंगे तो चेहरे के बारे में तबसरे भी करेंगे। और एक साहब का इंतकाल हुआ, मैंने कहा जल्दी दफनाओ, चेहरा ना दिखाओ। तो उन्होंने कहा लोग कहेंगे यार लगता है कुछ चेहरा बिगड़ गया इसलिए छुपा रहे हैं। मैंने कहा अब तो और छुपाना चाहिए, इसलिए कि जिसका बिगड़ जाए उसको तो छुपाएंगे तो फिर लोग यकीनन कहेंगे बिगड़ा हुआ चेहरा है। तो इस रस्म ही को खत्म कर देना चाहिए। इंतकाल हुआ, फौरन चेहरे पे कपड़ा। हाँ, बीवी देख सकती है अपने शौहर को, या बेटे हैं, या इस तरह जो भाई बहन है करीबी, वो देख ले। बाकी पब्लिक से छुपा के उसको फौरन क्या करो, दफन। अब तो कब्र में जाके भी दिखा रहे होते हैं। ये अजमियों की गंदी रस्म है, बुरी रस्म है। गंदी का लफ्ज मैंने थोड़ा सा ज्यादा सख्त इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे इससे ज्यादा हल्का लग नहीं रहा कोई लफ्ज। अरब में ऐसा नहीं होता। सऊदी अरब में जो है ना, अरब लोग बहुत सी चीजों में अभी भी इस्लाम के बहुत करीब हैं। बड़े खान, हम लोग चूंकि हिंदुओं के साथ ज्यादा रहे ना इंडिया में, तो बहुत सी चीजें हमने वहां से क्या ली हैं जो मजहबी लोगों में भी आई हैं। अरब में ये सिस्टम नहीं मिलेगा आपको। अरब में जब तक जिंदा है, एहतराम, अदब, तमीज। इंतकाल हो गया, फौरन से पहले दफनाया, कब्र पे तख्ती भी नहीं लगाते। वो जायज है तख्ती लगाना, लेकिन वो भी नहीं लगाते। कह रहे हैं अब इसको तख्तियों की जरूरत नहीं है, अब दुआओं की जरूरत है। कहते मैंने सुना था कि नाफरमान की रूह बहुत मुश्किल से निकलती है और जो नेक लोग होते हैं उनकी रूह आसानी से निकलती है। तो मैं तो जब गया यूरोप में तो मैंने बहुत से गोरों को बड़े आराम से मरते हुए देखा और बहुत से नेक लोगों को बड़ी मुश्किल से मरते हुए देखा। तो ये क्या है? तो कह रहे मुझे तो इस्लाम के बारे में इश्कालात शुरू हो गए। मैंने कहा आपने जिनसे ये तकरीर सुनी है ना कि नेक लोग की रूह आराम से निकलती है, बुरों की मुश्किल से निकलती है, उन्होंने आधी बात बताई है, पूरी नहीं बताई। मैंने कहा ये तो सहाबा के दौर में। मैंने कहा अगर आप हदीसें पढ़ लेते, एक आयत से कभी थोड़ी मसला हल होता है। आप किसी की एक बात ले रहे हैं, दूसरे मौके पे जो उसने तशरीह की है वो आप नहीं ले रहे। मैंने कहा माज अल्लाह, अगर किसी की कोई मौत की किसी को बहुत तकलीफ हो रही है, ये उस माज अल्लाह उसके बुरे होने की अलामत है, तो ये तो फिर कुफर है। हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत की तकलीफ दूसरों से ज्यादा हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ऊ आकू कमा यू आकू रजुलानी मिनकुम, मुझे बुखार में इतनी तकलीफ होती है जितनी तुम में से दो आदमियों को होती है। आप पर जब बीमारी आती थी ना, आपको तकलीफ दूसरों से ज्यादा होती थी। और अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक मेरी गोद में था जब आपकी रूह निकली है। और आपको जी आपकी जो मैंने मौत की तकलीफ देखी है, जिस शिद्दत में आप जिस तकलीफ में थे, उसके बाद मुझे किसी की मौत की जो आसानी से कोई दुनिया से गया हो ना, उसके मरने पर मुझे कभी रश्क नहीं आया। रश्क का क्या मतलब कि भाई ये इतनी आसानी से चला गया तो इसका मतलब ये ज्यादा अच्छा था और माज अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल कम थे, तो ये तो मुमकिन नहीं है ना। कहते हैं मुझे कभी किसी पे रश नहीं आया कि आराम से मर गया तो बहुत नेक होगा। ठीक है ना, बहुत मुश्किल है समझाना। अम्मी आयशा फरमाती हैं कि यानी अम्मी आयशा की हदीस का मफहूम बयान कर रहा हूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत के वक्त जो तकलीफ की हालत थी, उसको जब से मैंने देखा है, तो अम्मी आयशा की बात का खुलासा ये है कि अब अगर मैं किसी को देखती हूँ ना कि आराम से रूह निकल रही है, नहीं आराम से मर रहा है, दुनिया से जा रहा है, तो मुझे इस पर रश नहीं आता क्योंकि बहुत नेक होगा। क्या मतलब? इसका नेक अमल से ताल्लुक बोलते क्यों नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ सारा मदार किस पर है? मरने के बाद शक्ल कैसी है उसकी, आड़ा तिरछा हो गया तो जहन्नम में जा रहा है इसका मतलब। और अगर मरा हुआ है, दांत खुले में, ऐसा लग रहा है मुस्कुरा रहा है, सीधा कहाँ जा रहा है? ओ भाई, अगर खुदा न ख्वास्ता कोई लकवे का मरीज था, कोई फालिज का मरीज था, वो तो मरेगा तो उसका तो बेचारे का होगा थोड़ा सा चेहरा भी टेढ़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नेक लोगों का भी हो सकता है। तो मदार किस पर है? आमाल पर। और नेक लोगों को बाज दफा मौत के वक्त डबल तकलीफ दी जाती है। एक तो इसलिए दी जाती है, या तो इसलिए कि कोई गुनाह इनका बाकी रह गया होता है। अल्लाह क्या कहते हैं, भाई कब्र में जाने से पहले इसको हमारे पास धुला के लेके आओ, साफ सुथरा हो के। अब हमारे पास आ रहा है तो अब हम नहीं चाहते कि इसके गुनाहों की गठरी हो, इसको पाक साफ करके ले। मैंने बड़े बड़े बुजुर्ग देखे जिनको आखिरी वक्त में बहुत मुसीबत में गुजरी उनकी, यानी जिंदगी के आखिरी अय्याम, बेटियों की टेंशन, किसी बेटी को तलाक हो गई, वो घर आ गई, कोई और मसला हो गया, तो बड़ी टेंशन में आखिरी वक्त।
लेकिन वो जबान से क्या कहते थे? शुक्र। क्या शायद अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ करना चाहता। औलाद की हदीस में आता है कि इंसान को उसकी घरवाली की तरफ से, उसकी औलाद की तरफ से, उसके जिस्म की तरफ से तकलीफें पहुंचती रहती हैं और उसके गुनाह माफ होते रहते हैं। हत्ता लकी अल्लाह ताहिरन मुतहहरा, जब अल्लाह के पास आता है नीट क्लीन, बिल्कुल गुनाहों से पाक साफ हो गया। लेकिन ये तकलीफ वो होती है जिसमें सब्र की तौफीक भी मिलती है, क्योंकि अल्लाह दे रहा है ना तकलीफ, और अल्लाह सजा के तौर पे नहीं बल्कि कफारे के तौर पे, ताकि हमारे पास आए तो साफ सुथरा हो गए। तो इस तकलीफ में फिर सबर की तौफीक, इसलिए उलमा कहते हैं जिस तकलीफ में सबर की तौफीक मिल रही है समझ लो ये रहमत है। ये क्या है? रहमत। ये अल्लाह आपको बनाना चाह रहा है कुछ। अब लोग कहते हैं ये वाली तकलीफ क्यों, वो वाली क्यों नहीं आई, ये तो बहुत ज्यादा हो गई। तो भाई अल्लाह से कोई नहीं लड़ सकता, वो जो दे रहा है वो उस पर सबर करो। इसी को कहते हैं तकदीर पर रिजा। जो अल्लाह ने मुकद्दर किया है अब उसमें क्या है, कोशिश करेंगे अल्लाह से आफियत मांगे, ए अल्लाह हमें तकलीफें नहीं चाहिए, हम तो वैसे ही कमजोर हैं, ऐसा ना हो तकलीफ में और ही नाफरमानी पे ना आ जाए, हमें तो खुशियों भरी जिंदगी चाहिए, और अल्लाह उन खुशियों में शुक्र की तौफीक दे के गुनाह माफ कर दे। ठीक है ना? जैसे लोग हकीम के पास जाते हैं, हकीम साहब के पास दो तरीके होते हैं इलाज के। एक तरीका तो ये कि भाई ये कड़वी गोली है, 2-3 खाओगे फिटफाट हो जाओगे, इसमें ये भी परहेज, ये भी परहेज, ये भी परहेज। और एक तरीका होता है भाई दूध जलेबी खाओ, इलाज लंबा हो जाएगा, लेकिन वो दवा में क्या है, दूध जलेबी। तो आप कहते हो भाई ये दूध जलेबी वाला मुझे दे दो, ठीक है लंबा इलाज करवा लूंगा, फायदा देर से होगा, लेकिन मैं ये करेले का जूस नहीं पी सकता। तो हम नालायक लोग हैं, शुक्र से भी इंसान के तरक्की होती है, तो अल्लाह से ये मांगना चाहिए अल्लाह हमें नेमतें दे, तकलीफों से बचा और शुक्र की तौफीक दे ताकि हमारे दर्जात बुलंद हो। तो शुक्र के भी तो बड़े फजाइल है ना। तो मांगने तो, क्योंकि अब्दियत और गुलामी का तकाजा ये है कि अल्लाह से आफियत मांगी जाए, लेकिन अल्लाह तकलीफ दे दे तो उस पर सब्र। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाँ या तो इसलिए तकलीफ होती है गुनाह माफ, या इसलिए कि दर्जात बुलंद। अल्लाह चाहता है कि भाई ये दुनिया आजमाइश की जगह है, जब आखिरत में आना तो इतना तुझे नवाजूं। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में आखिरत में सबसे आला मकाम किसका होगा? सैयदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आदम से भी ज्यादा, नूह अलैहिस्सलाम से भी ज्यादा। तो अल्लाह ने फरमाया कि आपको प्रोटोकॉल देने के लिए आखिरी जो अब आपका आखिरत का सफर है ना, उसमें मादी तकलीफ आपको दूसरों से ज्यादा दी जाएगी। यही वजह है कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, आपकी चहीती बेटी, जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस तकलीफ को देखा ना, जो मौत के वक्त तकलीफ थी और जो बुखार की शिद्दत थी, वाह करबा अबता, फरमाती हाय मेरे वालिद का कर्ब, बहुत ज्यादा गमजदा हो गई उनको देखकर किस कदर तकलीफ में है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला करबा अला अबी का बादल यौम। कैसे तसल्ली के जुमले। अपनी बेटी से फरमाया है फातिमा तेरे बाप पर आज के बाद कोई तकलीफ, बोलो ला करबा अला अबी का बादल यौम। इसमें भी आप सबर का पहलू तलाश कर रहे हैं, शुक्र का। बस ये अल्लाह की तरफ से आखिरी है, आज के बाद है मेरी बेटी तेरे बाप पर कोई तकलीफ नहीं। अपनी बेटी को भी तसल्ली दे रहे हैं कि गम हल्का कर, बस ये अल्लाह की तरफ से आखिरी है, आज के बाद कोई तकलीफ नहीं होगी। तो हमारे यहाँ वो बेचारा तकलीफ से जा रहा है, तो यार देखा आ गया ना सामने, तो ये देखा, हम तो कहते थे बंदा ही 2 नंबर है, अब आ गया ना तो देखो कैसे मर रहा है। और पैगंबरों को तकलीफ तो दी जाती है, लेकिन कोई ऐसा ऐब नहीं होता, ऐसी बीमारी नहीं होती जो लोगों में मायूब समझी जाती है, ये नहीं होता, क्योंकि पैगंबर अल्लाह के कासिद हैं। तो अल्लाह उनको हर लिहाज से उम्मत को ये बताना चाहते हैं ये मेरे रसूल हैं, ये मेरे सफीर हैं। तो कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से लोगों को उनसे नफरत हो, या तबई नफरत जो इंसान के इख्तियार में नहीं होती, तो अल्लाह ऐसी बीमारी और ऐसी तकलीफ से बचाते हैं उनको। समझ में आ रही है बात? लेकिन उम्मती को ऐसी तकलीफ हो सकती है। ये जो खत्म नबूवत के उलमा कहते हैं ना, मिर्जा गुलाम अहमद बैतुल खला में गिर के मर गया, तो बाज लोग कहते हैं वो तो बैतुल खला में तो फलां बुजुर्ग का भी इंतकाल हुआ था, फलां का भी बुजुर्ग का हो सकता है, पैगंबर का बैतुल खला में इंतकाल बोलो नहीं हो सकता, क्योंकि पैगंबर को अल्लाह ऐसे ऐब से बचाते हैं जो इंसानों में ऐब समझे जाते हैं। तो पैगंबर को ऐसी बीमारी नहीं होती, जैसे अछूत की बीमारी है कि कोई हाथ नहीं लगा सकता उसको, ऐसी बीमारी पैगंबरों को नहीं होती। कोढ़ की बीमारी पैगंबरों को नहीं होती, क्योंकि ऐसी बीमारी जिससे लोग घिन खाते हैं, ऐसी नहीं। लेकिन उम्मती को हो सकती है, उम्मती को ऐसी बीमारी हो सकती है, अल्लाह उसके दर्जात क्या करेगा? बुलंद करेगा इससे। मुझे एक वाकया किसी ने सुनाया कि एक हिंदू था, उसको कोढ़ की बीमारी थी। कोढ़ नहीं होता, गोश्त गलना शुरू हो जाता है, तो ये बीमारी फैलती है। तो उसके रिश्तेदारों ने बिल्कुल अलग कर दिया उसको, वहीं से खाना फेंकते ऐसे करके। कहीं तबलीगी जमात गई, उनको पता चला, वो बैठ गए उसके पास जाके, उसको खिला भी रहे हैं पिला भी रहे हैं। तो वो बड़ा मुतासिर हुआ, यार सबने छोड़ दिया और मुसलमान हो गए। तबलीग वाले तो इकराम का कोई मौका अल्हम्दुलिल्लाह छोड़ते नहीं है, तो वो मुसलमान हो गया।
और फिर उसका इंतकाल हो गया थोड़े दिनों में। अब देखो अल्लाह ने जो उसको कोढ़ की बीमारी में डाला, ये बीमारी उसके लिए रहमत बन गई कि नहीं बन गई? तो कुफर की हालत में कोई अच्छा काम किया होगा उसने, उसके बदले में अल्लाह ने उसको क्या दे दिया? कोढ़ की बीमारी। अब दुनिया कहेगी यार आम काफिर जो अच्छे काम नहीं करते वो तो फिटफाट घूम रहे हैं, और ये थोड़ा बहुत ख्याल करता था, इसको अल्लाह ने क्या दे दिया? भाई इसको दिया इसलिए कि अल्लाह को पता है कि जी कोढ़ में होगा तो तबलीग वाले आएंगे, इसकी आओ भगत करेंगे और ये क्या हो जाएगा? इस्लाम में दाखिल हो जाए। तो अल्लाह के काम है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो बाज दफा अल्लाह तकलीफ में डालते हैं ताकि आपके गुनाह धुल जाएं। तो इसलिए मौत की जो तकलीफ है ना, अच्छा, और ऐन मुमकिन है कोई बहुत बड़ा बदमाश हो, बड़े आराम से मर जाए, और मरने के बाद ऐसी खूबसूरत स्किन हो जाए उसकी, क्योंकि स्किन की अच्छे या बुरे होने का ताल्लुक मौसम से है जीने, ठीक है ना। जिसको ब्रेन हेमरेज होता है तो चेहरा खराब होता है, चाहे वो नमाजी हो। मैंने ऐसे पक्के नमाजियों को जिनकी नमाज की हालत में डेथ हुई है, उनको देखा मौत के बाद उनका चेहरा काला हो गया। ये बुरी बात नहीं थी, ये काला इसलिए हो गया कि ब्रेन हेमरेज हुआ, रग फटी है तो ब्लीडिंग होना, और हार्ट अटैक भी हुआ फिर उनको। तो डॉक्टर कह रहे थे इनको जल्दी दफनाओ क्योंकि ये बहुत जल्दी इनका जिस्म खराब हो जाएगा। हालांकि फिर मैंने ख्वाब में उनको जन्नत में भी देखा सही है ना। तो खाम खमाना लोगों ने ये चीजें बनाई हुई है। तभी मैयत को छुपाने का हुक्म है, क्योंकि इकराम करना है ना, तो चेहरा मरने के बाद बिगड़ना शुरू होता है। ये हर एक का होगा, चाहे नेक हो चाहे बुरा। तभी तो हुक्म है कि इसको जल्दी दफन करो, क्योंकि इसकी तौहीन है अब लोगों के सामने रखना। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, बाकायदा मुर्दों के साथ सेल्फियां चल रही हैं, नाक में रुइयां ठोसी हुई हैं और वीडियो बन रही है और ज़ियारत हो रही है, लाइन लग लग के पब्लिक देख के जा रही है। क्या जाहिलाना रस्म है यार, क्या जाहिलाना। मैयत में और दुल्हन में फर्क होना चाहिए। दुल्हन की मुंह दिखाई होती है, वो मोहल्ले पड़ोस की औरतें आती हैं, भाई दुल्हन आई है ब्यूटी पार्लर करके देख रही है, तो मुर्दे और दुल्हन में इतना तो फर्क करो, मुर्दे की भी रूनुमाई हो रही है, तो ये गलत रस्म है। इंतकाल हो गया, फौरन चेहरे पे कपड़ा। हाँ, जो उसके बहुत करीबी लोग हैं, करीबी लोग ऐसा होते हैं कि अगर वो बदबू आ भी रही हो, चेहरा बिगड़ भी जाए, उनको नफरत नहीं होती। बेटे को अपने बाप से नफरत नहीं होगी, चाहे जैसा भी हो, चेहरा जैसा भी बिगड़ जाए। वो कहेगा यार मेरा इसका रिश्ता खूबसूरती की बेस पे थोड़ी है। लेकिन अजनबी लोग जब उसको देखेंगे तो चेहरे के बारे में तबसरे भी करेंगे। और एक साहब का इंतकाल हुआ, मैंने कहा जल्दी दफनाओ, चेहरा ना दिखाओ। तो उन्होंने कहा लोग कहेंगे यार लगता है कुछ चेहरा बिगड़ गया इसलिए छुपा रहे हैं। मैंने कहा अब तो और छुपाना चाहिए, इसलिए कि जिसका बिगड़ जाए उसको तो छुपाएंगे तो फिर लोग यकीनन कहेंगे बिगड़ा हुआ चेहरा है। तो इस रस्म ही को खत्म कर देना चाहिए। इंतकाल हुआ, फौरन चेहरे पे कपड़ा। हाँ, बीवी देख सकती है अपने शौहर को, या बेटे हैं, या इस तरह जो भाई बहन है करीबी, वो देख लें। बाकी पब्लिक से छुपा के उसको फौरन क्या करो, दफन। अब तो कब्र में जाके भी दिखा रहे होते हैं। ये अजमियों की गंदी रस्म है, बुरी रस्म है। गंदी का लफ्ज मैंने थोड़ा सा ज्यादा सख्त इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे इससे ज्यादा हल्का लग नहीं रहा कोई लफ्ज। अरब में ऐसा नहीं होता। सऊदी अरब में जो है ना, अरब लोग बहुत सी चीजों में अभी भी इस्लाम के बहुत करीब हैं, बड़े खानदान। हम लोग चूंकि हिंदुओं के साथ ज्यादा रहे हैं ना इंडिया में, तो बहुत सी चीजें हमने वहां से क्या ली हैं जो मजहबी लोगों में भी आई हैं। अरब में ये सिस्टम नहीं मिलेगा आपको। अरब में जब तक जिंदा है, एहतराम, अदब, तमीज। इंतकाल हो गया, फौरन से पहले दफनाया, कब्र पे तख्ती भी नहीं लगाते। वो जब जायज है तख्ती लगाना, लेकिन वो भी नहीं लगाते। कह रहे अब इसको तख्तियों की जरूरत नहीं है, अब दुआओं की जरूरत है। दुआएं होती रहती हैं अब्बा के लिए, सदका तो खैरात करते हैं, तब ऐसा सदके करते हैं अरब के आपकी सोच होगी। ऐसी सखावत है अरबों में, अपने अब्बा के लिए, अपनी अम्मा के लिए दुआएं करते हैं। वो मैंने बताया ना, एक वाकया मैंने बहुत पहले सुनाया था। जद्दा में मैं किसी के यहाँ ठहरा हुआ था, सऊदी अरब में, पाकिस्तानी थे वो किसी अरब के साथ 30 साल से मुलाजमत कर रहे थे। अरबों का ना आपको एक पहलू दिखाया जाता है मीडिया पे, जो अच्छा पहलू है वो नहीं दिखाया जाता, और इस्लाम की वजह से उनमें खूबियां हैं वो नहीं दिखाया जाता। तो एक अरब शेख था जिसकी, हाँ ये मुलाजिम। दूसरा, अरब का जो असल कल्चर आपको मिलेगा गांव देहातों में, शहरों में तो पता नहीं कौन कौन आगे आबाद हुआ है, उसमें अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। कह रहे मैंने देखा कि वो एक अरब शेख अपनी फैक्ट्री से निकला, मैं तो एक भिखारी आया, उसने अल्लाह के नाम पे कुछ मांगा। इसके पास पता नहीं तनख्वाह बांटने निकल रहा था, क्या निकल रहा था, इसके पास बहुत सारे पैसे थे रियाल, तो इसने उसको भिखारी को दे दिए। भिखारी को जैसे दिए, भिखारी ने, अच्छा ये अरब भी 80 साल का बुढ़ा, तो उस भिखारी ने इसके अरबी के माँ बाप को दुआएं देना शुरू कर दी दिल से ना। वो पाकिस्तानी था, हुआ होशियार, दुआएं दी, अल्लाह करे तुम्हारे अब्बा की मगफिरत हो जाए, अल्लाह करे। तो वो अरब को इतना अच्छा लगा, उसने और दे दिए। फिर वो शुरू हो गया, अल्लाह करे तुम्हारे अब्बा वो फिर और देती। कह रहे इतने पैसे उस भिखारी को दे दिए। मैंने कहा यार ये तो लाखोंपति बन गया है, सारे पैसे खत्म हो गए इसके पास, और वो घुन्ना दुआएं देता जा रहा है। वो जो घुन्ना था ना, वो क्या कर रहा है, वो भी घुन्ना बन के तबीयत से दुआएं दे रहा है। वो रोना भी आ जाता है पाकिस्तानियों को, आपको पता है। तो कह रहे वो चला गया, पैसे खत्म हो गए। इस अरबी ने कहा अगर ये मेरे पास और भी पैसे होते ना, ये दुआएं देता रहता, मैं पैसे
बाज ऐसे जज्बात हो जाते हैं ना इंसान के कि उसको लगता है कि शायद ये दुआ कबूल हो रही है, बाज दफा ऐसी कैफियत आ जाती है इंसान के ऊपर। तो वो पाकिस्तानी थे जिन्होंने मुझे वाकया सुना, कह रहे हैं यार इनके अंदर कोई इनके करीब रहे ना तो बाज चीजें इनमें बड़ी खानदानी। अरबों में माँ बाप का बहुत एहतराम है, बहुत। जितने कस्टमर के साथ बदतमीज होते हैं ना, बाप और माँ के साथ उतने ही अच्छा सलूक करते हैं। ऐसा नहीं है जैसे जबान चला दी और ये कर दिया, बाप बैठा होगा सब चुप करके आराम से बैठे होंगे कि बाप ये बोल बेटा रहा है। हमारे यहाँ बेटा बाप लग, मैं तो लोगों से पूछता हूँ ये पहले क्यों, कि मुझे ऐसा लग रहा है आपका बच्चा आपसे पहले पैदा हो गया, यानी वो बाप बना हुआ होता है ठीक है ना, बातें ऐसे कर रहा होता है।